हेलो हेलो वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज का एक छोटा सा सेशन हमारा रहेगा टुवर्ड्स डिकोडिंग और सी सैट की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो इस सेशन में हम दो चीजें देखेंगे, एक तो एनालिसिस देखेंगे और उस एनालिसिस के बेसिस पे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस वाले पोर्शन की। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इस पोर्शन की। इंपॉर्टेंस हम वॉल्यूम से समझेंगे कि अब आफ्टर 2020 जो ट्रेंड बना है ना, उसके हिसाब से जो 35 टू 40 क्वेश्चंस हैं, इसकी एक सीलिंग बन गई है कि 35 से लेकर 40 के बीच बीच में क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है हर सी सैट के एग्जाम में। तो अगर मैं 35 से 40 क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो वॉल्यूम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इन 35 से 40 क्वेश्चंस में भी 60 टू 70% हमारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में से आते हैं, जिनको मैं बोलूंगा हमारे टीयर 1 के टॉपिक्स। ठीक है, इस 35 से 40 में भी 60 से 70% सिर्फ टीयर 1 टॉपिक्स में आते हैं। तो अगर आप उन टीयर 1 टॉपिक्स को कर लेते हो तो आप इजीली 20 से 25 क्वेश्चन निकाल पाओगे। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे आपके एग्जाम का। तो हालांकि हमने वहां 20 से 25 पे रुकना नहीं है, जस्ट आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि वो एक जो मेजर चंक है ना, वो आप सिर्फ इस एक टीयर 1 टॉपिक से ही आप कवर कर लोगे। ठीक है, अब इन टीयर 1 टॉपिक्स में से भी एक टॉपिक ऐसा है विच इज किंग मेकर, एक डिसाइसिव टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 2025 में अकेले में 22 क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे 12 और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि नंबर सिस्टम के से ही रिलेटेड थे वो थे 10। तो ओवरऑल 22 क्वेश्चन आप ऐसे थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो नंबर सिस्टम में से आए थे। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट है, दिस इज नॉट रिसेंट कि मैं बोलूँ एक दो सालों में हुआ, ये शिफ्ट 2020 से चलता आ रहा है। ठीक है, इनिशियली इतना ज्यादा फोकस नहीं होता था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। नॉट ओनली नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं पर टाइप, मतलब कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। ठीक है, मेमोराइजिंग वाली वाली स्ट्रेटजी अब काम नहीं करती, आपको लॉजिक पे काम करना पड़ता है, लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है। ट्रेंड कुछ इस तरह का रहा है। आप 2014 से लेकर 2019 तक देखें, 2018 भी एक दिस वाज अ ईयर जिसमें 30 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, 15 15 24 आए, फिर 21 आए, फिर एक 2018 में ज्यादा आ गए, देन 2019 में कम। बट आफ्टर 2020 एक एक फिक्स्ड, एक परमानेंट शिफ्ट देखने को मिला है कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये एक परमानेंट शिफ्ट ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ परमानेंट शिफ्ट। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हो गई है एग्जामिनर की कि हमें क्वांट को या मैथमेटिक्स को डोमिनेटली पूछना है। ठीक है, प्रायोरिटी हो गई है वो हमारे सी सैट के एग्जाम की। अब टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि टीयर 1 टॉपिक्स। अब टीयर 1 टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। स्ट्रैटेजी का फेज 1 या फिर फर्स्ट स्टेप, जो आप जो स्ट्रैटेजी आज डिसाइड करने वाले हो, उसका जो सबसे पहला स्टेप है या पहला फेज है, वो यही होना चाहिए कि आपको टीयर 1 को हाईली प्रायोरिटाइज करना है। टीयर 1 में टॉपिक्स कौन से हैं वो आगे बताता हूँ आपको। बट आप एक माइंडसेट बना लो कि जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनमें से ही 70% के आसपास या 60 to 70% के बीच बीच में पेपर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ सकता है, और वो आपका फोकस एरिया होना चाहिए। फर्स्ट फोकस एरिया आपका वही होना चाहिए। देन जो आपके मीडियम प्रायोरिटी वाले जो टीयर 2 टॉपिक है, जिनको मैं मीडियम प्रायोरिटी बोलूंगा, वो आपका कोर अर्थमेटिक का कोर है। जैसे कि एवरेजेस होता है, एवरेजेस, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जो कोर अर्थमेटिक है, वो आपके टीयर 2 या मीडियम प्रायोरिटी में आएंगे। अब इन पे ये नहीं है कि आपको फोकस नहीं करना, इन पे फोकस करना है, बट प्रायोरिटी, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इनका दूसरा नंबर। ठीक है, और ये हाई आर ओ आई वाले टॉपिक्स हैं। हाई आर ओ आई वाले कैसे हैं ये आपको आगे समझाऊंगा। टीयर 3 लो प्रायोरिटी, इनको आप छोड़ सकते हो। अगर आपको मैथ से प्यार है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्यार है, आपको मजा आता है करने में, तो कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपना सारा फोकस, सारा टाइम यहाँ पे दे पाओ। तो
अकॉर्डिंगली प्लान करिए, आपके पास टाइम बचता है तो देन यू कैन प्रिपेयर दीज टीयर 3 टॉपिक्स, अदरवाइज आप इन टीयर 1 और टीयर टॉपिक्स को भी कर लेंगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब टीयर 1 वाले टॉपिक्स कौन से हैं आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, हवा में बातें नहीं है, नंबर्स के हिसाब से देखेंगे कि कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 में होने चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए, वो ये नंबर सिस्टम। पहले तो नंबर सिस्टम देखो 99। अब ये इसको मैंने दो तरह से ब्रेक किया है। एक तो टोटल 2014 से लेके 2025 तक कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद 21 से लेके 25 तक, क्योंकि जो शिफ्ट मैंने आपको बोला, जो एग्जामिनर्स की स्ट्रेटजी रही है या जो भी शिफ्ट आया है, ठीक है, वो 2020 से बाद 2020 के बाद आया, तो मैंने 21 से लेके 25 तक का एक अलग ब्रेकअप बना लिया। हम ये देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे रहेंगे जो थ्रू आउट 2014 से लेके अब तक जो उनका वेटेज है हमेशा हाई रहा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी रहे हैं जो पहले फेज में, ठीक है, जब क्वांट को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था तब ज्यादा आए हैं, अब नहीं आ रहे, या फिर तब पहले नहीं आते थे अब आ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपने ये मैं शेयर कर दूंगा आपके पास आपसे ये वाला, जो इफ यू वांट आप मनीष सर को मैसेज करिएगा, वो आपसे शेयर कर देंगे दिस पेज। पर ओवर एंड ऑल मैं आपको बताता चलूंगा कि आपने किस पे फोकस करना है। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम देखिए 21 से लेकर 25 तक, और ओवरऑल थ्रू आउट हाई वेटेज। ठीक है, अब इसके ऊपर और नीचे वाले टॉपिक्स देख लीजिए, इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स, लास्ट डिजिट, या फिर नंबर ऑफ जीरोस, ये सब टॉपिक। ठीक है, वो वाले टॉपिक वो भी एक्चुअली नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। देन डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर वाला टॉपिक वो भी नंबर सिस्टम का पार्ट है। हम जैसे पढ़ते हैं इसको तो हम नंबर सिस्टम में ही इसको सब कुछ खत्म करके चलते हैं आगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखो ये तीनों टॉपिक की अगर आप वेटेज देखो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इट्स नॉट कि हाँ कि पहले ज़्यादा पूछे जाते थे अब नहीं पूछे जाते, ये थ्रू आउट। ठीक है, इनका जो इनकी जो वेटेज है कंसिस्टेंट रही है, कंसिस्टेंट भी क्या रही है, बढ़ती ही रही है, मतलब ज़्यादा ही पूछते रहे हैं ये। ठीक है, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को घोल के पी जाओ। ठीक है, नंबर सिस्टम जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको दो फेजेस में पढ़ाऊंगा। अभी जो करंटली एनरोल्ड है बच्चे वो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो नंबर सिस्टम पढ़ा दैट इज फेज 1। आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी नंबर सिस्टम के साथ, आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे। नंबर सिस्टम का एक और सेशन लेके आऊंगा मैं, उससे 1 1.5 2 घंटे का, जो कि फेज 2 का रहेगा। उसके बाद आई डोंट थिंक कि आप नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन भी आपको छूटना चाहिए पेपर में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परसेंटेज। टीयर 1 टॉपिक्स में से जो अगला टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज में भी कंसिस्टेंटली अच्छे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। परसेंटेज करने का एक फायदा ये होता है कि अगर आपका परसेंटेज का बेसिक अच्छा हो गया, परसेंटेज आपने अच्छे से कर लिया, देन यू आर गुड विद प्रॉफिट लॉस ऑल्सो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बेसिकली इज अ सब टॉपिक ऑफ परसेंटेज। सो एक टॉपिक करके आप एक्चुअली अपना सब टॉपिक भी ऑलमोस्ट कवर कर ही लेते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक्चुअली दिक्कत होती है काफ़ी सारी। 70% मैंने देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स को परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक्स हैं इनमें थोड़ी दिक्कत रहती है। हुआ सा लगता है उनको, पता नहीं क्या है, बट इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। um, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। इजी टू, मैंने आज तक इजी टू मीडियम लेवल तक की क्वेश्चन देखे हैं, डिफिकल्ट लेवल तक का क्वेश्चन देखा नहीं मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में आज तक आया हुआ। तो वही मान के चलेंगे कि वैसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, और यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। देन आता है डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो डेटा सफिशिएंसी अपने आप में कुछ अलग टॉपिक नहीं है, इसका कुछ अलग लॉजिक नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कुछ अलग सिलेबस नहीं है। आपका अर्थमेटिक का जो पोर्शन है, ठीक है, नंबर सिस्टम की जो नॉलेज है, ये सारी जो नॉलेज मतलब ओवरऑल आपकी मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है ना, वही यहाँ पे टेस्ट होगी। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो हम पढ़ लेंगे, बट ओवरऑल आपका अर्थमेटिक जितना अच्छा रहेगा आपका उतना ही डेटा सफिशिएंसी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ अलग से आपको अलग से सिलेबस कुछ करना नहीं है। एक अलग और टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें आफ्टर 2021, उसमें बहुत कम क्वेश्चन आए। 2020 से लेकर मतलब 20 से लेके 25 तक भी मैं देख लूं तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है उसमें डीआई के। पर ओवरऑल अगर मैं सारे के सारे थ्रू आउट ऑल द ईयर्स देखूं तो 28 क्वेश्चंस आए हैं।
वो इसकी वजह से, क्योंकि एक ही साल में 14 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो कुछ इसको देखते हुए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक रीजन तो मैं ये बताता हूँ कि कभी भी डीआई का क्वेश्चन आ जाए, कभी बार मान लो कि एक अच्छा खासा सेट उठा लिया किसी एग्जामिनर ने, ठीक है, जिसमें 4 से 5 रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही डेटा सेट के साथ 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड वो आ जाते हैं। अगर आप डीआई इग्नोर कर देते हो, छोड़ देते हो, आप वहां पे ये देखते हो कि मैंने तो डीआई पढ़ी ही नहीं यार, मैं इसको आप ट्राई भी नहीं करूंगा, तो सीधे 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपके चले गए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि 22, 23, 24, 25 में से कुछ पूछा नहीं गया। बट इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि बाई चांस अगर एक डेटा सेट आ गया, उसके साथ रिलेटेड हो सकता है कि 4 से 5 से 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देन इटल बी नॉट गुड फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, तो इसको भी करेंगे। अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका, तो यू विल बी एबल टू डू इट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपका टीयर 1 की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, टीयर 1 के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन पे आपका मेजर फोकस रहना चाहिए। ये आपका रहेगा फेज 1। फेज 1 आपका क्या रहेगा, टू प्रिपेयर योर टीयर 1 टॉपिक्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मीडियम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स पे। जो हमारे मीडियम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स रहेंगे, वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो कोर अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, जैसे एवरेजेस एंड मिक्सेस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, अब ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये हाई आर ओ आई वाले क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, इनमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई है, आप कम टाइम लगा के ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इनमें एक तो एक्यूरेसी ज्यादा निकल के आती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम कम लगेगा इनमें आपका। इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इजीली पल्ले भी पड़ जाता है सबके, जिसका मैथ बहुत वीक है उसके भी इजीली पल्ले पड़ जाएगा द वे आई एम गोना टीच। तो इस वजह से हम इनको हाई आर ओ आई वाले टॉपिक्स बोलते हैं। तो या इनको आप रखोगे अपने फेज 2 में। ये आपका रहेगा फेज 2। ठीक है, फेज 2 में आपने वो सब कर लिया। अब ये है हमारे रेयर क्वेश्चंस, जो ये टॉपिक्स हैं जिनमें रेयरली कुछ पूछा जाता है। हालांकि पार्टनरशिप में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं हमारे सिलेबस में। आपको इतना कुछ भयंकर नहीं है, मुश्किल नहीं है, टॉपिक कवर कर दिया है, बट स्टिल यू कैन इग्नोर दीज टॉपिक्स। ठीक है, इनमें से कुछ खास पूछा गया नहीं है, तो उस ट्रेंड को देखते हुए अब इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा नीचे रखेंगे। नीचे, इतना नीचे रखेंगे कि आप फेज 1 फेज 2 करने के बाद एक फेज 3 आएगा, जिसमें आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन में आपने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उतना प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट भी उसी फेज 3 में आएगा। उसके बाद आप इन पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हमारी डेटा सफिशिएंसी और डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन वी कैन नॉट इग्नोर, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला है। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड डेटा सफिशिएंसी अगेन, डेटा सफिशिएंसी इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ आपके ऑल द अर्थमेटिक टॉपिक्स। उनको अच्छा कर लोगे, देन डेटा सफिशिएंसी की टाइप्स पढ़ लोगे, किस किस तरह से क्वेश्चन आता है डेटा सफिशिएंसी में, देन यू आर गुड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। जो हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है, 80-20 रूल आपको पता होगा। 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल कहता है कि 20% एफर्ट से आप लेके आओ अपने 80% रिजल्ट। आपका एफर्ट जो है 20% आपके 80% रिजल्ट को ड्राइव करेगा। कोई भी आप, बी एट योर यूपीएससी की प्रिपरेशन, बी एट योर बिजनेस, बी एट योर जॉब, एनीथिंग, कुछ भी आप किसी भी चीज पे आप काम कर रहे हो, तो जो 80% जो रिजल्ट है ना, वो आपके 20% सिलेबस, यहाँ पे मैं सिलेबस की फॉर्म में बोलूंगा, सिलेबस से ड्राइव होगा। और वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप टीयर 1 टॉपिक कर लेते हो तो 80-20 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो टीयर 1 टॉपिक्स मैं फिर से बोल रहा हूँ। फेज 1, टीयर 1, फेज 2 आपकी मीडियम प्रायोरिटी, जिसको हमने टीयर 2 टॉपिक्स बोला था। ठीक है, देन फेज 3 इज रिविजन, एंड फेज 4 आप, दिस इज अप टू यू। अगर आपको उन टॉपिक्स पे काम करना है नहीं करना है, ऐसा मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल ही छोड़ देना, थोड़ा बहुत देख देना, पर उन पे इतना टाइम आप अपना इन्वेस्ट मत करना। टाइम आपका इन्वेस्ट होना चाहिए
इन 2 टॉपिक्स पे, टियर 1 टियर 2 वाले टॉपिक्स पे। अब फेज 1 जब मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है कि टियर 1 के टॉपिक्स कर लिया, क्वेश्चन छोड़ दिए कि बाद में करेंगे, नहीं। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे, उनके साथ रिलेटेड आपको क्वेश्चन साथ साथ में करते जाना है। ठीक है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा आपको, खुद को टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, विदाउट अ सोल्यूशन अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सॉल्व कर पाओगे, देन यू कैन से कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो रहा है। जस्ट वीडियो देख के या फिर लाइव सेशन लगा के आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, तो अब दिस इज नॉट ओनली अबाउट द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जो आपका माइंडसेट है टुवर्ड्स क्वांट ज्यादा होना चाहिए। माइंडसेट आपका एक और जगह चेंज होना चाहिए कि आपको डेप्थ प्रेफर करनी है ओवर द ब्रेथ। ठीक है, मतलब कि पहले क्या होता था, पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती थी कि कुछ 20 टॉपिक के फॉर्मूलाज मेमोराइज कर लो, क्रैम कर लो, अप्लाई करो, आंसर लो, ठीक है जी, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर। नहीं, अब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, शिफ्ट मेमोराइजेशन से लॉजिक पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जब हम क्वांट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेमोराइज करने के लिए आपके पास और बहुत कुछ है, तो आप अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसको खाली रखो, ये सब भी मेमोराइज करने मत बैठ जाओ। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, दे डू, अगर मान लो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के मैंने आप 10 टाइप्स कराई हैं, तो 10 के 10 टाइप्स के लिए फॉर्मूला अलग अलग से रट लेंगे कि इस टाइप में ये वाला फॉर्मूला इस तरह से वैल्यू पुट कर लेंगे, देन हो जाएगा। नहीं, इस तरह से आपने काम नहीं करना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो देन यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग। हाँ, कुछ कुछ जगह पे आपको जैसे फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे याद, रिमेंबर, जैसे बोल दूं मैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो आपको याद करना पड़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, वो तो चलो ठीक है, वो बनता है, वो करनी है। बट जो कोर अर्थमेटिक है, ठीक है, जो जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए वहां पे आप रट्टा मार रहे हो, तो वो नहीं करना आपने। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करना। तो माइंडसेट आपने जस्ट नॉट टूवर्ड्स द, ठीक है, टॉपिक्स पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे माइंडसेट, मतलब आपका क्वांट की तरफ तो होना चाहिए शिफ्ट, द वे यू आर लर्निंग क्वांट, उस पे भी माइंडसेट आपका शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, स्पीड, मैथ्स एंड ट्रिक्स, इससे ज्यादा आपको conceptual क्लैरिटी पे, ठीक है, उस पे फोकस करना है, डेप्थ पे ज्यादा फोकस करना है, लॉजिक पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब हमारी चेकलिस्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने ये एक्सेप्ट करना है कि क्वांट इज अ डोमिनेटिंग एरिया ऑफ योर सी सेट। ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग आपने काम करना शुरू कर देना है आपके टीयर 1 टॉपिक का, जो भी टीयर 1 टॉपिक में भी जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद आपने परसेंटेज और आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब जो बाकी बचे वो आपके टीयर 1 के टॉपिक्स हैं, उनको फोकस कर देना। देन दिस इज योर चेकलिस्ट। उसको चेक करने के बाद देन आपने आना है अपने कोर मैथमेटिक्स पे, जो कि आपका है फेज 2, आपकी मीडियम प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स। उनको खत्म करने के बाद देन यू विल लेवरेज योर द नॉलेज ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स इन डीआई एंड डीएस। डीआई एंड डीएस करने के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद अब चाहे आप अपना फेज 4 बनाओ, फेज 5 बनाओ, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी करता है। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि इस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। दिस शुड बी योर पाथ। अब इस पाथ में भी आप अपने अपने एड ऑन्स कर सकते हो, कुछ सब्ट्रैक्शंस कर सकते हो, बट ये मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। तो ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, रीच आउट, वी आर हैप्पी टू आंसर एनीथिंग। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलेंगे कुछ नए टॉपिक में। प्रॉबेबली मैं प्रोबेबिलिटी लेके आऊँगा यूट्यूब पे, और जो हमारा बैच चल रहा है उसमें देन विल कंटिन्यू एज वी आर कंटिन्यूइंग इन द सेशंस। और अगर बैच में एनरोल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हाँ, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मनीष सर को रीच आउट करिए, देन ही विल गाइड यू हाउ यू कैन एनरोल टू द बैच। थैंक यू।